Hello everyone. Welcome to another video based on 12th class syllabus, the third level written by Jack Finney. Introduction of the lesson. The lesson, the third level is about the harsh realities of war. थर्ड लेवल जो पार्ट है ये युद्ध की कठोर सच्चाइयों के बारे में है. वार लीव्स पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी. युद्ध हमेशा इंसान को एक असुरक्षा की स्थिति में ला छोड़ते हैं. जैक फिने वाज एन अमेरिकन ऑथर. जैक फिने एक अमेरिकन लेखक हैं. हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स. उनके जो बेहतरीन काम हैं वो जाने जाते हैं विज्ञान, काल्पनिकता और रोमांच के क्षेत्र में. इंक्लूडिंग उनके कामों में शामिल हैं द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन. द स्टोरी द थर्ड लेवल इज़ वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी. थर्ड लेवल की कहानी बहुत मनोरंजक कहानी है अबाउट टाइम ट्रेवल, समय के पड़ाव यात्रा के बारे में, एंड अ ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी. और इसके अंदर एक ब्लेंड मिक्सचर है फिक्शन काल्पनिकता का एंड रियलिटी वास्तविकता का. इट आल्सो एक्सप्रेसेस मैंस डिज़ायर. ये मनुष्य की इच्छा को भी बताती है टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, कि वो जिंदगी की सच्चाइयों से बच के भागना चाहता है. स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द सेंट्रल कैरेक्टर चार्ली. ये कहानी मुख्य पात्र चार्ली के इर्द गिर्द घूमती है. चार्ली के अलावा इसमें दो पात्र और भी हैं, चार्ली की पत्नी लुइजा और चार्ली के दोस्त डॉक्टर सैम. चार्ली विशेस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द थर्ड लेवल. चार्ली की हमेशा से ही इच्छा है कि वो थर्ड लेवल पर जाए, घूम कर आए. द वर्ल्ड ऑफ 1894, 1894 की दुनिया, विच इज़ सपोजली, जो कि मानी जाती है मच हैप्पियर, ज़्यादा खुशियों से भरी हुई, एंड क्वाइटर, शांति से भरी हुई, प्लेस टू बी, स्थान जाने के लिए. द क्वेश्चन वेदर द थर्ड लेवल एग्जिस्ट. प्रश्न यही उठता है इस पाठ में बार बार कि क्या तीसरा लेवल विद्यमान है, वास्तव में उसका कोई वजूद है, और ओनली इन चार्लीज माइंड, या केवल चार्ली के दिमाग की कोई उपज है. कैन बी इन्फर्ड, इसका निष्कर्ष निकलता है फ्रॉम द लेटर ऑफ सैम, जब सैम का प्राप्त होता है पाठ के आखिर में जाके. द स्टोरी आल्सो टेल्स द थीम ऑफ एस्केपिज्म. ये कहानी पलायनवाद के थीम को भी बताती है, नॉट ओनली एज अ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट डे. ये न केवल एक मनोवैज्ञानिक इनकार है जो हार्श रियलिटीज़ हैं, कठोर सच्चाइयाँ हैं वर्तमान के समय की, बट आल्सो अ डिज़ायर टू स्टे, बल्कि एक इच्छा भी है स्टे, कायम रखने की, विद द पास्ट, पास्ट के साथ, और टू कीप द पास्ट अलाइव, और पास्ट भूतकाल को जिंदा रखने की, इन द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान समय की जटिलताओं में. इस पाठ के कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय की जटिलताओं में, टेंशन में, कठोर सच्चाइयों से निकलकर, उनसे इनकार कर कर पलायन करना चाहता है लेखक चार्ली के माध्यम से भूतकाल में जाने का और भूतकाल के साथ कायम रहने का. द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. थर्ड लेवल जो है चार्ली के लिए एक पलायन का माध्यम है. चार्ली वाज फेसिंग लाइफ्स वरीज एंड टेंशन. चार्ली जिंदगी की टेंशन से और चिंताओं से गुजर रहा है. गोइंग टू थर्ड लेवल इज इज हेलुसिनेशन. थर्ड लेवल पे जाना उसका हेलुसिनेशन है, भ्रम है. भ्रम इसलिए है बिकॉज ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ओनली हैज 2 लेवल्स. उसके केवल 2 ही लेवल हैं. बट गेव हिम सेटिस्फैक्शन, लेकिन फिर भी जो भी है बेशक से 2 लेवल हैं, पर तीसरे लेवल पे अपने भ्रम में जाना उसे संतुष्टि देता है. एंड ही कुड फॉरगेट, वो भूल जाता है हिज वरीज, अपनी चिंताओं को, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए. फ्रॉम दिस लेवल, इस लेवल से चार्ली वांट्स टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग. चार्ली गेल्सबर्ग जाना चाहता है विद हिज वाइफ लुइजा, अपनी पत्नी लुइजा के साथ. फॉर हिम, उसके लिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रियलिटी, ये सच्चाई का ही एक हिस्सा है. वो इसे सच्चाई मानता है, काल्पनिकता नहीं मानता है. विच हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, जिसको उसका साइकेट्रिक फ्रेंड जो कि दोस्त भी है और डॉक्टर भी है, कॉल्स इट, वो इसको कहता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जागती हुई आंखों से देखा हुआ पूरा होने वाला स्वप्न या दिवा स्वप्न. Short summary of the story. Grand Central Station of New York has 2 levels. Grand Central Station जो न्यूयॉर्क में है उसके केवल 2 ही लेवल हैं. बट चार्ली, अ 31 years old person of the city, लेकिन चार्ली जो 31 वर्षीय व्यक्ति है, शहर में रहता है, टॉक्स अबाउट
द थर्ड लेवल, वो हमेशा तीसरे लेवल की बातें करता है. आल्सो बीइंग देयर, और वहाँ जाने की बातें भी करता है. नॉट ओनली डज ही बिलीव इन द एग्जिस्टेंस, न केवल वो अस्तित्व में यकीन करता है ऑफ दिस हाइपोथेटिकल थर्ड लेवल, इस हाइपोथेटिकल काल्पनिक तीसरे लेवल के बारे में, बट आल्सो क्लेम्स, बल्कि दावा करता है टू हैव बीन देयर, वहाँ पर जाने का. चार्ली विजिट्स हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त के पास जाता है जो डॉक्टर हैं, टू टॉक अबाउट हिज प्रॉब्लम, और अपनी समस्या के बारे में बात करता है. द साइकेट्रिस्ट कॉल्स, जो उसके मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है वो कहता है, इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये बिल्कुल दिव्य स्वप्न के पूरा होने जैसा है. द साइकेट्रिस्ट सैम कॉल्स इट, साइकेट्रिस्ट सैम कहते हैं इसको चार्लीज साइकोलॉजी, बाय सेइंग दैट, ये चार्ली का मनोविज्ञान है. और ये भी कहते हैं द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी एंड वॉर, ये जो आधुनिक दुनिया है ये असुरक्षा, डर, चिंता और युद्धों से भरी हुई है. एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, और हर कोई बचना चाहता है. टू सम टेम्परेरी रिलीफ, कोई क्षणिक राहत चाहता है. फ्रॉम रियलिटीज़, सच्चाई से, हर कोई सच्चाई से भागना चाहता है, सच्चाई से कुछ क्षण के लिए क्षणिक राहत चाहता है ताकि वो इन सभी समस्याओं से अपने आप को बचा सके. सैम आल्सो सेज अबाउट द हॉबी ऑफ चार्लीज स्टैम्प कलेक्शन. सैम जो है वो चार्ली की स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी के बारे में कहते हैं कि ये भी एक मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस एस्केप, ये भी एक अभिव्यक्ति है इस समस्या से पलायन की, कि उसकी जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, हैबिट है, वो भी एक पलायन है. ही हैड लॉस्ट हिज वे ए कपल ऑफ टाइम्स, सबवे पर जाते हुए वो कई बार अपना रास्ता भूले हैं. टेकिंग द सबवे, जब वो सबवे से गया है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, व्हेन ही लूजेज हिज वे, जब वो अपना रास्ता भूलता है, समथिंग यूनिक हैपन्स, कुछ अद्भुत घटना होती है. तो जब वो सबवे की ओर जाते हुए अपना रास्ता भूलता है तो एक बिल्कुल अद्भुत घटना उसके साथ घटित होती है. ही विजिट्स द थर्ड लेवल, अचानक से वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है. चार्ली फाइंड्स हेयर, चार्ली को यहाँ पर मिलते हैं स्मॉलर रूम्स, छोटे छोटे कमरे, फ्यूअर टिकट विंडोज़, छोटी छोटी टिकटों की खिड़कियाँ थोड़ी हैं जो यहाँ पर, एंड गेट्स दिखते हैं. डिम एंड फ्लिकरिंग लाइट्स, कम और टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है. एंड ब्रास स्पिटॉन्स, और ब्रास के थूक दानों से यहाँ पर दिखाई देते हैं थर्ड लेवल पे, यानी सभी पुरानी पुरानी चीज़ें उसे यहाँ दिखाई देती हैं. ही सा एट थर्ड लेवल पीपल हैव पॉकेट वॉचेस, तीसरे लेवल पर जो लोग उसे घूमते हुए दिखाई देते हैं वो देखता है कि उन लोगों के पास जेब घड़ियाँ हैं. फैंसी मुस्टैश, फैंसी मूछें हैं. एंड ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स, और पुराने फैशन के कपड़े उन लोगों ने पहने हुए हैं. एट द टिकट काउंटर ही रियलाइजेज दैट, टिकट काउंटर पे उसको आकर महसूस होता है, ही नीड टू हैव ओल्ड करेंसी, कि उसे यहाँ तो पुराने पैसे चाहिए, पुरानी करेंसी चलेगी यहाँ तो बिल्स देने के लिए. ही वॉन्ट्स टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लुइजा, वो गेल्सबर्ग में जाना चाहता है अपनी पत्नी लुइजा के साथ, बट अब उसके पास पैसे, करेंसी न्यू है. तो इन हिज माइंड गेल्सबर्ग इज़ अ वंडरफुल टाउन, अपने दिमाग में उसने गेल्सबर्ग की कल्पना कर रखी है कि एक बहुत अद्भुत टाउन है, कस्बा है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बहुत बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, एंड ह्यूज ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े पेड़ों की उसने अपने माइंड में कल्पना कर रखी है गेल्सबर्ग के बारे में. तो उसे जाना है अपनी पत्नी लुइजा के साथ गेल्सबर्ग में. नेक्स्ट डे ही एक्सचेंजेज, अगले दिन वो परिवर्तित करवाता है देयर वहाँ पे $300, $300 फॉर ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने स्टाइल के बिलों के लिए. बट ही नेवर अगेन फाइंड्स, लेकिन उसे फिर कभी नहीं मिलता द कॉरिडोर, वो गलियारा, वो रास्ता लीडिंग टू द थर्ड लेवल, जो उसे तीसरे लेवल पर लेके जाए. हिज वाइफ लुइजा, उसकी पत्नी लुइजा इज़ वरीड, बहुत चिंतित होती है आफ्टर नोइंग ऑल दिस, ये सब जानकर. चार्ली वांट्स टू शेयर हिज आइडियाज़, चार्ली अपने इन आइडियाज़ को जो थर्ड लेवल पे गया है, जो उसने फील किया है, इन सब आइडियाज़ को शेयर करना चाहता है अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में भी, टू हिज फ्रेंड सैम, अपने दोस्त सैम वेनर के साथ. द साइकेट्रिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उसके डॉक्टर भी हैं. चार्ली हैज़ आल्सो इनहेरिटेड, चार्ली को उत्तराधिकार में मिली है द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, टिकट इकट्ठी करने की हॉबी, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा से. सरप्राइजिंगली
चार्ली कम्स अक्रॉस अ लेटर। हैरानी की बात है कि चार्ली को एक पत्र प्राप्त होता है। द लेटर रीड्स, पत्र में जब वो पढ़ता है, सैम हैज़ रीच्ड गेल्सबर्ग। सैम जो है वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है। ये लेटर उसको सैम ने ही लिखा है। द लेटर वॉज रिटन बाय सैम हु वॉज चार्लीज साइकेट्रिस्ट, जो चार्ली का मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है। इट शोज दैट, ये भी ये दिखाता है दैट सैम टू सफर्स, कि सैम भी पीड़ित है द सेंस ऑफ फियर, डर की भावना से, एंड इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना से। ही टू हैड विजिटेड, वो भी गया है द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे, टू एश्योर चार्ली दैट देयर वॉज नो थर्ड लेवल, चार्ली को ये विश्वास दिलाने के लिए कि कोई थर्ड लेवल है ही नहीं। ही टू रिमेन्स लॉस्ट इन पास्ट, लेकिन वो खुद भी भूतकाल में खो जाता है, खुद भी वो मतलब गायब हो जाता है। कुड इट बी ए पॉइंट, क्या यहाँ पर एक पॉइंट नहीं बनता दैट सैम, कि जो सैम है चार्ली साइकेट्रिस्ट है, चार्ली का डॉक्टर है, इज आल्सो इमेजिनरी, हो सकता है वो भी चार्ली की कल्पना हो। चार्ली यूज टू शेयर हिज इमेजिनरी वर्ल्ड, क्योंकि चार्ली हमेशा उसे अपने काल्पनिक दुनिया को ही बांटता था। एंड सडनली, और अचानक से, सैम गेट्स लॉस्ट, सैम ही गायब हो जाता है। तो कहीं ये सैम के जो पात्र है वो उसकी कल्पना तो नहीं है। नाउ pause the video and note down the questions and answers. Word meaning: obvious, स्पष्ट, waking dream, दिव्य स्वप्न, साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, सबवे, भूमिगत रास्ता, गैबर्डीन, एक तरह का कपड़ा, आर्स्ट, मुड़ा हुआ, कॉरिडोर, गलियारा, स्पिटॉन, थूकदान, ग्लिंट, चमक, लेमोनेड, नींबू पानी, लोकोमोटिव्स, रेलवे इंजन, सस्पेक्टेड, संदेहास्पद, डिसअपियर्ड, गायब, मेल्ड, डाक के द्वारा भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।